ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। धनु राशि दिसंबर 2024 यानी 24 का अंतिम मास धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, क्या परेशानी में डालेगा, आइए हम थोड़ा विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर मैं ज्योतिष संबंधी चर्चा आपसे करता रहता हूं। यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप पूछ सकते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु जो है वो अनेक कार्यों में रुचि रखाता है, यानी विविध क्षेत्र में व्यक्ति अपनी प्रतिभा दिखाता है। विविध कला, विविध रुचि, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं धनु राशि वाले। तो धनु राशि के ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए हम थोड़ा विचार करते हैं। लग्न में शुक्र 2 तारीख तक रहेगा, उसके बाद में मकर राशि में आएगा और उसके बाद में 28 तारीख को कुंभ राशि में, यानी जो शुक्र है वो लग्न में रहेगा, दूसरे स्थान को भी स्पर्श करेगा और तीसरे स्थान पराक्रम को भी रहेगा। अब तीसरे घर के अंदर न्याय प्रिय ग्रह शनि विराजमान है, भ्रमण कर रहा है। चौथे घर के अंदर मीन राशि में राहु भ्रमण कर रहा है। छठे घर के अंदर वृषभ राशि में गुरु गोचर कर रहा है। 8वें घर के अंदर मंगल गोचर कर रहा है। 10वें घर के अंदर कन्या राशि में केतु और 12वें घर के अंदर सूर्य और बुध। सूर्य 15 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेगा, फिर धनु राशि यानी लग्न में आएगा। तब तक 15 तारीख तक वो बुधादित्य योग भी बन रहा है और बुध अस्त भी रहेगा। यह है ग्रहों की स्थिति। अब हम विचार करते हैं धनु राशि वालों के लिए दिसंबर माह का कौन सा दिन थोड़ा परेशानी में डालने वाला रहेगा, चिंता कराने वाला रहेगा, मन को बेचैन कराने वाला रहेगा। यदि मैं आपको ये तारीख बता रहा हूं, उस तारीखों में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा व्यवस्थित समझदारी पूर्वक कार्य करेंगे तो आपकी परेशानी दूर होगी, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो दिसंबर माह की 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 27, 28 एवं 29 दिसंबर यह तारीखें धनु राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप शरीर को लेकर जरूर चिंतित, यानी आपका मोटापा बढ़ सकता है। इसलिए आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर की चीजें आपको उपयोग कम करनी है और पौष्टिक आहार लेना है। फालतू का तला हुआ वस्तु है या बाहर का मैदा आदि है, उससे आपको बच के रहना है, अन्यथा आपका मोटापा बढ़ सकता है और मोटापे के कारण आप जरूर चिंतित रहेंगे। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से हम विचार करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से समय तो अच्छा है, लेकिन आपके प्रतिस्पर्धी है उनसे आप जरूर परेशान रहेंगे। उनकी योजना और आपकी योजना, दोनों की योजना बराबर होने के कारण आपको चिंता रहेगी, मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी बार बार आपको अपनी योजनाएं बदलनी पड़ेगी, यानी आपको अलग से योजना बनाकर काम करना पड़ेगा। वो योजना किसी को पता ना हो, यानी गुप्त वस्तुएं आपको अपने स्वयं के पास में रखनी पड़ेगी, किसी को बतानी नहीं है, किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। आपकी योजना यानी नई योजना बनाकर तुरंत उसको आप लागू कर देंगे तो आप व्यापार के अंदर सफल होंगे। जो नौकरी करते हैं वो नौकरी में बदलाव, पदोन्नति, लेकिन वो बदलाव और वो पदोन्नति आपको आपके अनुसार नहीं मिलेगी। आप चाहते हो आपकी ट्रांसफर हो रही है, आप जिस जगह पे चाहते हो सकता है वो जगह आपको नहीं मिले।
आप जिस पद पे जाना चाहता है वो पद आपको नहीं मिले, इसलिए बदलाव का योग बन रहा है, पदोन्नति का योग बन रहा है, लेकिन वो बदलाव और पदोन्नति आपको जरूर थोड़ी चिंता के अंदर डालेगी। आप नौकरी करते हैं, आप योग्य है, आप ईमानदार है, और वो ईमानदारी आपके अधिकारियों को परेशान कर सकती है, आपकी योग्यता अधिकारियों को परेशान करती है। इसके कारण थोड़ा नौकरी के अंदर आप अधिकारियों से मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। यह विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यापार मैंने बताया थोड़ा कमजोर है, अच्छा, लेकिन आपकी योजना किसी को मालूम पड़ गई तो आपको कमजोर रहेगा, अन्यथा आपको लाभ की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। परिवार की दृष्टि से देखें तो पराक्रम के अंदर शनि स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, तो परिवार से, आपके परिवार से तो आपका अच्छा रहेगा संबंध, लेकिन ससुराल और जीवन साथी के साथ में आपका थोड़ा समय खराब रहने वाला है। इसलिए परिवार से आपको बहस से बचना है, वाद विवाद से बचना है। अपनी पत्नी से, अपने ससुराल से, उनसे बहस नहीं करनी है, छोड़ दो, आगे बात को बढ़ाना ही नहीं है, वही बात को समाप्त करो, यह भाव आपको उत्पन्न करना पड़ेगा। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके संतान का विवाह नहीं हो रहा है, तो आप चिंतित जरूर रहेंगे, लेकिन इस दिसंबर माह के अंदर शुरुआत के दिनों में आपको शुभ समाचार भी मिलेंगे, आपके संतान के विवाह का योग भी बन रहा है। आप अच्छे अधिकारी है तो आपके ऊपर छोटा मोटा लांछन भी लग सकता है, रिश्वत का लांछन लग सकता है, या किसी के साथ में धोखा करना, इस प्रकार का लांछन आपके जीवन में दिसंबर माह के अंदर लग सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिसंबर माह के अंदर आपका खर्च बढ़ेगा, आय तो होगी लेकिन खर्च बढ़ेगा, इसलिए आपको क्या करना है, आर्थिक नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा दिसंबर माह के अंदर। कहां खर्च करना है, कहां नहीं करना है, उसका थोड़ा आपको सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, और आप जो चाहोगे वो परिणाम भी आपको मिलेंगे। इसलिए धनु राशि वाले जातक है, वो जातक कोई भी कार्य करते हो तो अच्छे व्यक्ति से आप सलाह लेना है, नई योजना बनानी है, सलाह लेकर, अपने अंगत व्यक्ति से सलाह लेकर आपको कार्य करना पड़ेगा। जीवन साथी आपके साथ में अच्छा व्यवहार रखेंगे, प्रेम भी रहेगा, लेकिन उनसे उलझना नहीं है, उनको समझने की आपको आवश्यकता रहेगी। आप व्यापार के अंदर किसी के साथ में सहभागी है, पार्टनर है, तो उस समय उनके साथ में वार्तालाप करते हुए आपको जरूर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मूत्र संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है, या पथरी, प्रोस्टेट, इस प्रकार की समस्या आपको जरूर परेशान कर सकती है। धनुराशि का स्वामी गुरु है, इसलिए गुरुजनों का आदर करना, सम्मान करना, यह विशेष आपको रखना पड़ेगा। यानी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो आपको भी सम्मान की प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम गरम रहेगा, माता पक्ष से आप जरूर चिंतित भी रहेंगे। एक बात आपको सावधानी के लिए मैं बता रहा हूं, इस दिसंबर माह के अंदर आप कर्ज लेने से बचे। आपको लोन नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना है, किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, अन्यथा आप वो पैसा समय पर चुका नहीं पाओगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने लिया है उसका चुकाओ जरूर, लेकिन नया लोन, नया कर्ज आपको नहीं लेना है, यह विशेष आपको बात ध्यान रखनी है। अब उपाय के ऊपर बात करते हैं। उपाय क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर केसर वाला दूध भगवान शिव को अर्पण कीजिए, और खीर का मिष्टान, खीर बनाकर उसके अंदर केसर डालकर भगवान शिव को भी आप गुरुवार के दिन चढ़ाइए, और भगवती महालक्ष्मी और विष्णु दोनों को आप चढ़ाइए।
इसके अलावा उपाय क्या करना आपको, यदि आपके घर के अंदर सालग्राम जी महाराज है तो प्रत्येक गुरुवार के दिन 7 तुलसी पत्र, चंदन और पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पण करना है। और मंत्र बोल सकते हो तो आप विष्णु का मंत्र भी बोलिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हुए भगवान सालग्राम को तुलसी फल, तुलसी दल, पीले पुष्प आदि अर्पण करोगे तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दर्शक मित्रों, धनु राशि है, धनु राशि वाले जो जातक है वो कभी कभी अपनी अठधर्मिता के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। अति चातुर्य आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है, इसलिए ज्यादा चतुर बनने की आवश्यकता दिसंबर माह के अंदर नहीं है। आप ज्यादा चतुर बनोगे तो आपकी चतुरता के कारण आपके साथ में जो काम करने वाले हैं वो लोग आपसे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा चतुर और स्वार्थी न बने, जितना हो सके इतना सरलता पूर्वक कार्य आप करोगे, जितना हो सके इतना आप अपना तो ध्यान रखोगे और परिवार का भी आपको ध्यान रखना है। तो यह थी धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति और यथा फलादेश। अस्तु, जय श्री राम।